हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 4 क्लास 10th सीबीएसई केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बन का बिल्कुल बेसिक सारा कंप्लीट करा दिया था, तो आप वहां जाके देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में। तो सेकेंड वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। हमारा मेन फोकस कोवेलेंट बॉन्ड को समझने में ही रहेगा। इसके अलावा हम कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये इस पूरी वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा एग्जांपल्स के साथ में। और तब इसीलिए आप जो है वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरी वीडियो को कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। अब मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 के हिसाब से बनती है 2,4। तो कार्बन के पास अपनी ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल को, वैलेंस शेल को पूरा करने के लिए इसके पास टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी क्षमता, ताकत। तो टेंडेंसी क्या होती है, ताकत या क्षमता क्या करने की, नोबल गैस को अचीव करने की। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की यानी पूरा करने की इसकी क्षमता होती है, और ये दोनों ताकतों के साथ काम कर सकता है। अब यहां पर सेकंड शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके -4 की वैलेंसी को अटेन कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 की वैलेंसी को अटेन कर ले। तो ये दोनों ही टेंडेंसी कार्बन के पास होती है, इसीलिए ये इतने सारे कंपाउंड बनाने में इसकी एबिलिटी होती है। तो कार्बन जो है यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड से ही अपने आप को दूसरे एलिमेंट के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही अटैच होता है। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है the bonds which are formed by the sharing of electrons between two atoms। दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जब दो आपस में, दो कोई स्पीशीज, दो एलिमेंट या दो एटम आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। शेयरिंग का मतलब ये होगा जब वो दोनों जुड़ेंगे तो दोनों के बराबर इलेक्ट्रॉन ही शेयर होंगे, तभी बॉन्ड बनेगा। इसका कोई एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है H2 मॉलिक्यूल का। तो H2 में कितने एटम हैं, 2। तो यहां पर अगर मुझे H2 का मॉलिक्यूल बनाना है H2 के एटम, H के एटम से, तो यहां H एक एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही दूसरा H अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से ऐड होंगे, तो यहां पर इन दोनों का ये इस तरीके से ऐसे शो किया जाता है। ये H का ये वाला आइटम है, H का ये वाला आइटम है। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड से कनेक्ट होंगे तो H यहां पर आएगा, H यहां पर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना शेयर कर देगा और 1 ये अपना शेयर कर देगा। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल एटम थे, अब ये बन गया H2 का मॉलिक्यूल। अब आप देख सकते हैं हर सर्कल में, दोनों सर्कल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को शो करता है। तो ये क्या हो गया, H2 का मॉलिक्यूल हो गया, जिसमें जो बॉन्ड बना है H और H एटम के बीच में वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में। तो ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप क्या क्या होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के जो टाइप होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। फर्स्ट